क्लास 9th में एक्सरसाइज 13.8 जो है वो है स्फीयर के वॉल्यूम के बारे में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ये कोई एक स्फीयर है और ये है इसकी रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सिर्फ देखिए, वॉल्यूम इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें देखो 4, 3 और पाई ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, ये तो फिक्स वैल्यू है। तो केवल अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल या तो v है या r है। v यहाँ पर वॉल्यूम है और r यहाँ पर क्या है, रेडियस। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो मुझे सिर्फ किसकी ज़रूरत होगी, रेडियस की। अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो मुझे सिर्फ किसकी ज़रूरत होगी, वॉल्यूम की। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज दिस। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, वॉल्यूम। देखिए क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है ना। और वॉल्यूम निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रेडियस की। और रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में रेडियस कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर है ना। तो देखो कितने आसानी से हो जाएगा। निकालना क्या है, वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे लिख लिया, ओके। नाउ 4/3 ऐसे ही ठीक है। पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी, 22/7 इंटू आर रेडियस। रेडियस क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 7। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 का क्यूब। यहाँ तक बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद 4/3 ऐसे ही ठीक है, 22/7 ये भी ऐसे ही ठीक है, इंटू 7 के क्यूब का मतलब 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखना है, ऐसे। ये भी बिल्कुल आसान हो गया है ना। अब इसके बाद एक 7 से एक 7 कैंसिल। जो मेंसुरेशन चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम में, उसमें जो मेन चीज़ है जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है वो ये कि ठीक है, फॉर्मूला याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉर्मूला याद कर लेते हैं। रेडियस गिवन है, रेडियस की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद मेन जो है वो ये है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आप देख रहे हो यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी मल्टीप्लाई में कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिवाइड में लिखी हुई हैं। तो इनकी कैलकुलेशन करके आंसर करेक्ट लेकर आना, बस यही है मेन। बाकी तो सब कुछ आसान है, रेडियस गिवन है, वैल्यू पुट करना सबको आता है। तो कैलकुलेशन मेन है। तो अभी हमने क्या किया, कैलकुलेशन के लिए 7 से ये 7 कैंसिल करा लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वांटिटी बची है वो ऊपर ये नंबर बचे हुए हैं। अब देखो 4, 22, 7, 7 और इसके होल के नीचे अपॉन में यहाँ क्या बचा हुआ है, 3। अब आपको क्या करना है, इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई करा लो। आप सबसे पहला काम क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई करा लो केयरफुली। और मल्टीप्लाई कराने के बाद ये आपके पास आएगा 4312 अपॉन 3। ये इन सबका मल्टीप्लाई करा के चेक करिए, ये कितना आएगा, 4312। और डिवाइड में क्या चल रहा है, अभी 3 चल रहा है। ठीक है, तो 4312 को डिवाइड कराना है 3 से। ठीक है, करा लेते हैं, यहाँ पर कराता हूँ। 4312 इसको डिवाइड कराना है 3 से। ठीक है, कराइए। तो 3 1 जा 3, यहाँ पर माइनस किया 1 आ गया। अब इसको यहाँ पर लेकर आ गए 3। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कराओ, 3 4 जा 12 माइनस ये कितना आ जाएगा, 1। फिर इस 1 को यहाँ लिख लिया, ये आ गया। अब 3 3 जा 9 माइनस कर दिया, ये कितना आ गया, 2। अब इस 2 को यहाँ पर लिख लो ऐसे। फिर यहाँ पर 3 से 3 7 जा 21 और ये कितना आ जाएगा, 1। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो ये जो आया है देखो, इससे डिवाइड किया, ये क्वोशिएंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो इसको अगर हम चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से 1 4 3 7 ये लिखेंगे क्वोशिएंट सबसे पहले, है ना। और रिमाइंडर क्या है, 1
और डिवाइड किससे कर रहे थे, 3 से। इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके सामने वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, देखो 3 इंटू दिस, ये मल्टीप्लाई कराओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराकर इसको ऐड कराओगे तो यही नंबर आ जाएगा। तो जब हमने इससे डिवाइड कराया तो डिवाइड कराकर ये आंसर कैसे लिखते हैं, तो आंसर है कि सबसे पहले लिख लेते हैं कोशेंट, जो भी आया होता है वो लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद रिमाइंडर और अपॉन में जो भी डिवाइजर था वो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर आंसर पॉइंट में दूं तो 3 से इसको डिवाइड कराकर ये फर्दर यहाँ पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 बना लीजिए और फिर इसको आगे पॉइंट में अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आप NCERT के जो बैक एक्सरसाइज जो आंसर दिए होते हैं अगर उससे मैच कराना है तो उसका तरीका यही है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर किया है ना। तो ये बिल्कुल आसान होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे किया, वॉल्यूम निकालना था। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला लिखने के बाद रेडियस हमें गिवन थी, सिर्फ रेडियस की ज़रूरत थी इस वॉल्यूम को निकालने के लिए, तो रेडियस गिवन थी, रेडियस की वैल्यू पुट की, 7 को 3 टाइम लिखा, कैंसिल आउट किया, इन सबको मल्टीप्लाई कराया और 3 से डिवाइड करा लिया इस तरह से, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए सिर्फ रेडियस की जरूरत होती है। इसी तरह से एक सेकंड पार्ट और है, सेकंड पार्ट में रेडियस गिवन है 0.63 इतना मीटर, है ना। अब हमें फिर से क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr क्यूब। ओके, ये करने के बाद क्या करोगे, देखो फॉर्मूला याद हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आप हर बार फॉर्मूला जरूर लिखो, है ना। फॉर्मूला आपको लिखना है जिससे कि आपको याद हो जाए। 4/3 पाई 22/7 होता है और रेडियस की वैल्यू कितनी, 0.63, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका होल क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद आगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 का क्यूब है तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कराकर लिख लेंगे, 0.63 इंटू 0.63 इस तरह से। ठीक है, ओपन करके लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटाने हैं, इसके नीचे यहाँ पर 100, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 100, यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 100। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं इसलिए नीचे 2 जीरो आ रहे हैं, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे 7 से ये कैंसिल कर लेते हैं 9 टाइम, ठीक है, और 3 से फिर ये कैंसिल कर लेते हैं 3 टाइम। ओके, यहाँ तक भी ठीक है। अब हमारे पास जो क्वांटिटी बची हैं वो क्या क्या हैं वो लिख लेते हैं। देखो एक 4 बचा हुआ है यहाँ पर और 22 और ये वाला 3 और 63 और 63 और होल के नीचे अपॉन में 100 चल रहा है, 100, 2 0 2 0 2 0 6 0 चल रहे हैं इस तरह से। इन सबको मल्टीप्लाई कराकर ये लिख लिया 60। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, इन सबको केयरफुली मल्टीप्लाई कराना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना। तो इन सबको मल्टीप्लाई करा लीजिए। अगर आप ऊपर नीचे कैंसिल आउट करेंगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। सपोज करो किसी ने 2 से ये कैंसिल कर दिया, 2 से ये कैंसिल करने लग गया, तो क्या होगा, जब आप डिवाइड करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको बड़ा डिवीजन करना पड़ेगा। अभी सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इन सबको मल्टीप्लाई करा लो। यहाँ पर जो आंसर आएगा उस आंसर में पीछे से 6, अगर यहाँ 6 0 है ना, तो पीछे से 6 डिजिट टाइम आपको क्या करना है, 0 लगा देना है, पॉइंट लगा देना, सॉरी। तो क्या करना है, देखो इन सबको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। सबसे पहले इन सबका मल्टीप्लाई आप जब कराएंगे तो ये बनेगा, चेक कर लीजिए, 104,7,8,1,6 और इस होल के नीचे क्या चल रहे हैं, 6 zeros इस तरह से। ठीक है, सबसे बेस्ट क्या है, इनका मल्टीप्लाई करा लो और नीचे जो 6 0 चल रहे हैं उनको चलने दो। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल आउट नहीं करना है अब, ठीक है ना। क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 0 हैं तो पीछे से 6 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दो। तो 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो 1 पॉइंट
1.047816 इतना मीटर क्यूब, या आप चाहें तो 1.0478 बस इतना लिख सकते हैं। ये 1 बहुत छोटी क्वांटिटी है तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या था, फिर से सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रेडियस की। रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ क्यूब है तो इसको 3 बार लिख लिया ऐसे, यहाँ से पॉइंट हटाकर यहाँ पर 2 0 2 0 2 0 सभी जगह लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो कुछ कैंसिल आउट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है वो कैंसिल आउट कर लो। उसके बाद जो जो डिजिट आपके पास बची हुई है वो मैंने यहाँ पर लिख ली। अब इसके बाद इस स्टेप पर आकर 2 से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं करना है। क्या करना है, इन सब का मल्टीप्लाई केयरफुली कराइए। मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास ये डिजिट आ जाती है। फिर इससे आपके लिए क्या करना है, पीछे देखो यहाँ पर 6 0 है ना, तो पीछे से 6 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। अगर यहाँ 5 होते तो यहाँ 5 डिजिट बाद लगा देते, 8 होते तो 8 डिजिट बाद लगा देते। अभी 6 है तो 6 डिजिट बाद लगाया, तो यहाँ पर ये आ गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर पॉइंट आ गया। और इसको आप अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस। ओके, सपोज करिए आपके पास कोई एक बकेट है ना, उस बकेट में पानी भरा हुआ है इस तरह से, है ना। अब क्या होगा, अगर आप इसमें कोई सॉलिड स्फेरिकल बॉल जब बाहर अंदर रखेंगे इसके अंदर, तब क्या होगा, यहाँ से जो पानी है वो कुछ ऊपर निकल कर बाहर आ जाएगा, है ना। जो भी वाटर बाहर आएगा उसका वॉल्यूम उसने पूछा है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, है ना। कोई एक बकेट है आपके पास, उसमें पानी भरा हुआ है, अगर आप उसमें कुछ भी रखेंगे तो पानी ऊपर आएगा और बाहर निकल जाएगा। सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर जो कि उसने यहाँ पर पूछा हुआ है ना। तो कितना वाटर बाहर निकलेगा, तो आंसर जितना उस बॉल का वॉल्यूम होगा जो कि अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम वाटर का बाहर आ जाएगा। तो यानी कि जो अमाउंट ऑफ वाटर यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल के, ठीक है। बात आ रही है समझ में। स्फेरिकल बॉल को अंदर रखोगे, जितना स्फेरिकल बॉल अंदर जाएगा उतना ही वाटर बाहर आएगा, है ना। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ वाटर निकालने की जगह मैं क्या निकाल लूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, क्योंकि जितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है उतना ही वॉल्यूम बाहर आ रहा है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, वॉल्यूम ऑफ वाटर कहूँ मैं, वो किसके इक्वल रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल, है ना। इन दोनों के वॉल्यूम आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालोगे आप, तो आंसर है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, ये फॉर्मूला हुआ करता है। तो अगर वॉल्यूम निकालना हो सॉलिड स्फीयर का तो उसके लिए रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, और रेडियस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन क्या गिवन है, डायामीटर। तो अगर डायामीटर अगर गिवन है तो उसकी हेल्प से रेडियस निकाल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में डायामीटर हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर, है ना। डायमीटर 28 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, तो आंसर है इसको 2 से डिवाइड करा दो, डायमीटर को 2 से डिवाइड करा देंगे तो ये रेडियस निकल कर आ जाएगी इतना सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, क्या किया था, उसमें डायरेक्ट रेडियस गिवन थी। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायमीटर। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करा के पहले रेडियस निकल आएगी, रेडियस हमारे सामने आ गई। अब क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले लिखो वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 πr³, फिर इसके बाद 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितनी है 14, इसका क्या क्यूब। इसके बाद आगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 का क्यूब।
14 का क्यूब का मतलब कितना होता है, 14 को 3 बार मल्टीप्लाई करा कर लिख लो ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, 7 से ये 2 टाइम, और तो कुछ कैंसिल आउट है नहीं, होगा नहीं, है ना। तो अब हमारे पास क्या है, क्या ऑप्शन बचा हुआ है वो देखो आप, 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14 और होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा हुआ है 3। अब सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इन सब क्वांटिटी जितने भी यहाँ नंबर लिखे हुए हैं इन सबको मल्टीप्लाई करा लो, मल्टीप्लाई कराकर जो भी आंसर आए उसको किससे डिवाइड करा लो, 3 से। तो जब आप इन नंबर को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपके पास बनेगा 34496 और इसको डिवाइड आपको किससे कराना होगा, 3 से, ठीक है। इन सबका मल्टीप्लाई करा के चेक कर लीजिए, ये आ जाएगा 34496 और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा होगा, 3। अब 3 से मैं इसको डिवाइड करा लेता हूँ, ठीक है। तो 34496 इसको डिवाइड करा दो किससे, 3 से, तो कितना बनेगा ये 1 जा 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ 0, ये कितना आ गया 4, फिर से 1 3, यहाँ 1 आ गया। अब ये वाला 4 यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये बन जाएगा कितना 3 4 जा 12, ये 2 आ जाएगा। फिर ये 9 यहाँ लिख लेता हूँ, इसके बाद 3 9 जा 27, फिर यहाँ 2 बचा और इस 6 को यहाँ लिख लेता हूँ। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वांटिटी 3 8 जा 24, माइनस करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 2, यहाँ पर रिमाइंडर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मेरे पास कोशेंट है, रिमाइंडर है, डिवाइजर है। तो लिखने का तरीका आपको पता है, याद होगा आपको कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कोशेंट, फिर यहाँ ऊपर क्या लिखते हैं, रिमाइंडर, और नीचे किसको लिखते हैं, डिवाइजर को, है ना। तो इसका आंसर इस तरह से दे सकते हो आप। कोशेंट हमारा कितना आया, 11498, 11498। फिर ऊपर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा हुआ है 2, यहाँ लिख लो 2, और डिवाइजर किससे डिवाइड करा रहे थे, 3 से, तो ये इतना सेंटीमीटर किसमें दिया हुआ था, सेंटीमीटर क्यूब, इतना अमाउंट ऑफ वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान है कैसे करना है आपको, डायमीटर गिवन है, डायमीटर से रेडियस निकाल लो, रेडियस की वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद केयरफुली कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड सबको आता है, वो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेकंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। सेकंड पार्ट में जो डायमीटर गिवन है वो है 0.21 मीटर, है ना। तो सबसे पहले इसमें रेडियस निकाल लो, रेडियस कैसे निकालोगे, 0.21/2, इतना मीटर आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो इसको 2 से डिवाइड नहीं कराओ, यहाँ पर आप चाहो तो 0.105 इसको डिवाइड करा कर आ जाएगा, लेकिन वो आप मत कराओ, इसको ऐसे ही रहने दो, है ना। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई कितना 22/7, और रेडियस की जगह आप ये लिखिए 0.21/2, इसका क्या चल रहा है, होल क्यूब, ठीक है। रेडियस की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद ये क्यूब है तो इसको 3 बार लिखेंगे, तो इसको 3 बार लिख लेते हैं, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.21/2, 0.21/2, 0.21/2, ठीक है। ये 3 बार लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 0, यहाँ से 2 0 आ जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पर भी 2 0, और यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पर भी 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात आ रही है समझ में। अब इसके बाद बिल्कुल सिंपल है, 7 से ये 3 टाइम कैंसिल, ठीक है, 3 से ये 3 टाइम कैंसिल, अब 2 जा और ये 2 से कैंसिल, ठीक है ना। अब 2 से ये कैंसिल 100 टाइम, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, 2 से ये 11 और 2 से ये 100, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या क्वांटिटी बची है, देखो ऊपर 11 बचा हुआ है,
21 बचा हुआ है और एक और 21 बचा हुआ है। नीचे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 0 बचे हुए हैं। ठीक है बेटे, 6 0 लिख लिए मैंने और ऊपर जो जो नंबर बचे हुए थे वो लिख लिए। अब आपको बिल्कुल सिंपली क्या करना है, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कराओ। इन तीनों का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा 4851 और नीचे क्या चल रहे हैं 6 0। ठीक है, यहाँ तक बात आ रही है समझ में? इन तीनों का मल्टीप्लाई करा के ये आ गया। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि 1 2 3 4 5 6 0 है नीचे, तो यहाँ पर पीछे 6 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वो बनेगा 0.004851 इतना क्या मीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो डायमीटर गिवन हो तो पहले रेडियस निकालो, रेडियस निकालने के बाद वैल्यू पुट करो, उसके बाद थोड़ी सी केयरफुली कैलकुलेशन करो। और हमेशा ये बात याद रखो, जैसे यहाँ पर मैंने कैंसिल आउट किया था तो यहाँ 100 आ गया ना, तो अब ये मत करो कि इसको 2 से फिर फर्दर 50 बना लो। नो, 2 से कैंसिल आउट करके यहाँ 50-50 मत बनाओ। कोशिश करो कि अगर नीचे 100 है तो वो 100 वहीं लिखा रहने दो, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि ऊपर वाली डिजिट को मल्टीप्लाई कराओ और नीचे जितने जीरो हैं उतने डिजिट बाद वहाँ पर पॉइंट बना दो, है ना। तो ये सबसे सही तरीका रहता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए आप। द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज दिस। ठीक है, एक मेटालिक बॉल है, उसका डायमीटर हमें गिवन है। डायमीटर है हमारे पास कितना 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर पता है हमें, तो इससे रेडियस पता चल जाएगी। तो रेडियस निकाल लो, 4.2 को 2 से डिवाइड करा देंगे तो ये आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। जब भी डायमीटर गिवन हो सबसे पहले रेडियस निकाल लो उसकी, है ना, क्योंकि रेडियस की जरूरत पड़ेगी वॉल्यूम वगैरह या आपको कुछ भी और निकालना है स्फीयर के बारे में, है ना, तो आपको रेडियस की जरूरत पड़ने वाली है। तो डायमीटर गिवन था, रेडियस निकाल ली। अब आगे पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8.9 ग्राम। तो अगर इतने डायमीटर वाली बॉल हो तो उसका मास कितना होगा, ये उसने पूछा है। तो सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की। तो यानी कि सबसे पहले तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि इस बॉल का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। 4/3 ऐसे ही, ठीक है। पाई 22/7 और रेडियस ये हमने निकाल ली है 2.1, इसका क्या क्यूब। ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद 4/3 ऐसे ही, ठीक है। 22/7 ऐसे ही, ठीक है। 2.1 का क्यूब है तो 2.1 को मल्टीप्लाई करा के लिख लेते हैं ऐसे 3 बार लिख लिया। अब क्या करोगे, यहाँ से देखो पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आएगा नीचे। यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पर भी, यहाँ से भी पॉइंट हटा दो, यहाँ पर भी। ठीक, ये स्टेप भी समझ आ गया। अब इसके बाद देखो 7 से ये कैंसिल 3 टाइम, 3 से ये कैंसिल 3। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, 4 बचा हुआ है, 22 बचा हुआ है और 21 बचा हुआ है और फिर से 21 बचा हुआ है और ये होल डिवाइडेड बाय 1 2 3, नीचे 3 जीरो। ठीक है, अब आप समझ गए हो क्या करना है, बिल्कुल आसान हो गया आप समझना। इन सब का मल्टीप्लाई कराओ, जो भी आंसर आए उसमें पीछे से 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है। बस बिल्कुल सिंपल है ना। तो यही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसका हम मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये बनेगा 38808 और होल डिवाइडेड बाय 1000, ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब क्या करना, इन 3 जीरो की वजह से पॉइंट कहाँ आएगा 1 2 3, यहाँ पर 3 जीरो तो 3 डिजिट बाद पॉइंट, तो ये कितना बन जाएगा 38.808 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम निकल कर आ गया। ओके,
अब वॉल्यूम आ जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर कुछ गिवन है। क्या गिवन है, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब जब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, तब मास कितना होता है। तो उसने बोला है कि मास तब होता है 8.9 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा 38.808। इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा, तो आंसर है मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 1 का मास इतना है तो इतने का कितना, तो आंसर है मल्टीप्लाई करा दो। तो 8.9 इंटू 38.808, ठीक है, ये हो जाएगा। इन दोनों क्वांटिटी का आप मल्टीप्लाई कराइए और जो भी है वो देखो 1 2 3 3 और 4, तो जो भी इन सबको मल्टीप्लाई करा लो। 89 को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा लो और पीछे से 4 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना है आपको, ठीक है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ। 89 का मल्टीप्लाई किससे कराना है 38808 से, पॉइंट अभी भूल जाओ आप, है ना। इनका मल्टीप्लाई करा लो, तो इनका जो मल्टीप्लाई करा कर आएगा वो आएगा 3453912, इतना। ये आप मल्टीप्लाई करा कर देख लीजिए कितना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ थे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ है, तो टोटल कितनी डिजिट हो गई 4। तो पीछे से 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लगा दो, तो ये कितना बन जाएगा 345.3912, इतना आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मास निकाल रहा हूँ ना, तो इतना ग्राम। तो या फिर इसको चाहो तो आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक अपना आंसर दे दो, अप्रोक्सीमेटली इतना, क्योंकि 9 के बाद ये जो डिजिट है 1 ये बहुत छोटी है, तो आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हो। तो 345.39 ग्राम इतना मास आ जाएगा, ठीक। इतनी बात आ गई आपको समझ में। तो कैसे करना है, बिल्कुल आसान है। डायमीटर गिवन है, रेडियस निकाल ली, रेडियस की वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद सॉल्व किया, वॉल्यूम आ गया, है ना। फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना है, तो इतने वॉल्यूम अगर होगा बॉल का तो इसका मास कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करा दिया, ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन आपको इजीली आती है, मल्टीप्लाई कराना सबको आता है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर ऑफ द मून, देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डायमीटर ऑफ द मून, मून के लिए m बना दिया यहाँ पर, है ना। डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। 1/4 है किसका, डायमीटर ऑफ अर्थ का, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे इस स्टेटमेंट को, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। इतनी बात आ गई समझ में, बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। वॉल्यूम के बारे में हमें डिस्कस करना है। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, रेडियस की। तो पहले तो इनकी रेडियस लिख लेता हूं मैं। देखो डायमीटर किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस के, है ना। तो 2 इंटू रेडियस, रेडियस ऑफ मून, ठीक है। डायमीटर किसके इक्वल होता है, रेडियस का ट्वाइस कर दो तो क्या बन जाता है, डायमीटर। तो यहाँ पर डायमीटर ऑफ मून है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ मून लिखा जाएगा। अब इसके बाद 1/4 ऐसे, ठीक है। इधर देखो डायमीटर ऑफ अर्थ है, इसको भी क्या लिखोगे 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। डायमीटर को ये लिख सकते हैं 2 इंटू रेडियस, यहाँ पर भी 2 इंटू रेडियस। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, रेडियस ऑफ मून इक्वल है 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। तो अगर डायमीटर अगर 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के, तो रेडियस भी हमने देखा क्या होगी 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब बातें हमें करनी है वॉल्यूम की। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं किसका, मून का, वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम क्या कैसे निकालोगे, 4/3 πr³। मून क्योंकि क्या रहा होगा, स्फेरिकल रहा होगा, तो इसलिए वॉल्यूम किसका लगाया, स्फीयर का। अब मून की अगर हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ मून की अगर हम बात कर रहे हैं, तो रेडियस भी किसकी लगाई जाएगी, मून की रेडियस, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ मून,
इतनी बात आगे समझना, ठीक है। अब अगर सपोज करो आपको वॉल्यूम निकालना हो किसका, अर्थ का, तो रेडियस किसकी निकालोगे आप, अर्थ की। तो रेडियस वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर से डायमीटर ऑफ मून इक्वल है 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ के, ये क्वेश्चन में गिवन था। डायमीटर को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रेडियस। अगर यहाँ डायमीटर ऑफ मून है तो यहाँ रेडियस ऑफ मून लिखोगे। डायमीटर ऑफ अर्थ है तो 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ लिख देंगे। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो रेडियस ऑफ मून किसके इक्वल आ गया, 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ये एक रिलेशन आ गया जिसको हम बाद में क्वेश्चन में यूज कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे किसकी बातें करनी है, वॉल्यूम ऑफ मून की, और किसकी बात करनी है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ की। इनका फ्रैक्शन चाहिए। तो पहले तो मैंने वॉल्यूम ऑफ मून निकाल के रख लिया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाल के रख लिया। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फ्रैक्शन चाहिए, किससे, वॉल्यूम ऑफ मून से। वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ मून से चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये ठीक है, ये लिख दिया वॉल्यूम ऑफ अर्थ। और नीचे वॉल्यूम ऑफ मून लिखना है, तो वॉल्यूम ऑफ मून कितना है, 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब, ठीक है। क्योंकि उसने बोला है फ्रैक्शन निकालना है, इसलिए मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया दोनों वॉल्यूम, ये आ गया। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब और रेडियस ऑफ मून का क्यूब। अब ये जो रेडियस ऑफ मून है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, इसका क्या, होल क्यूब, ठीक है। रेडियस ऑफ मून की जगह हमने क्या लिख दिया, रेडियस ऑफ 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब ऐसे ही, ठीक है। नीचे इसको सॉल्व करो, 1 का क्यूब कितना 1, 4 का क्यूब कितना 64, और रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। सबका क्यूब कर दिया, ये आ गया। अब रेडियस ऑफ अर्थ के क्यूब से रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये जो 64 है ये ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, ये 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 64:1, इतना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है, फिर से एक बार देखो, द डायमीटर ऑफ द मून, ये लिखा हुआ है, इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब इसका डायमीटर ऑफ मून को लिख लेंगे 2 इंटू रेडियस, ठीक है। डायमीटर ऑफ अर्थ को 2 इंटू रेडियस, दोनों मून का है तो मून की रेडियस लिखेंगे, और अर्थ की बात हो रही है तो अर्थ का रेडियस, ओके। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये क्वांटिटी हमारे पास आ गई। तो ये रिलेशन हम कहीं ना कहीं बाद में यूज कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ मून को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो, है ना, ये लिख सकते हैं रेडियस ऑफ मून को। फिर इसके बाद क्वेश्चन में बातें करनी थी कि फ्रैक्शन निकालना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का वॉल्यूम ऑफ मून से। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ यही होता होगा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यही होता होगा, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि दोनों स्फीयर होते हैं मून और अर्थ, है ना। अब मून का वॉल्यूम निकालोगे तो मून की रेडियस लिखेंगे, अर्थ का वॉल्यूम निकालेंगे तो अर्थ की रेडियस लिखेंगे। अब इन दोनों का क्या चाहिए हमें, फ्रैक्शन। ऊपर किसको लिखना है, अर्थ को, नीचे किसको लिखना है, मून को। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में पहले उसने क्या बोला हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अगर पहले अर्थ बोला है तो पहले अर्थ लिखोगे, बाद में मून बोला हुआ है तो मून नीचे लिखोगे आप इसके, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दी, ये वॉल्यूम ऑफ मून की वैल्यू पुट कर दिया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास ये बच गया, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब और रेडियस ऑफ मून का क्यूब। रेडियस ऑफ मून को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसका होल क्यूब खोलो तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 4 का क्यूब 64 और रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब हो जाएगा ये। अब इससे और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी अर्थ आ गया, नीचे भी रेडियस ऑफ अर्थ आ गया, तो ये कैंसिल हो गए। ये 64 ऊपर आ जाएगा ये,
तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 64:1। ठीक है, ये एक आसान वाला क्वेश्चन।